Don't interrupt me. Please don't interrupt me. नॉर्वे में भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर भाग रही ये महिला खुद को पत्रकार बोल रही थी, लेकिन जैसे ही इसकी असलियत सामने आई, ये बिना बाएं दाएं देखे भाग गई। पहली बार 43 साल में कोई प्रधानमंत्री भारत का गया और जाके आप देखिए जिस तरह की भत पिटाई है वहां पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस से कुछ सवाल आखिर क्यों नहीं लेते? ये हेला लिन है, नॉर्वे में पत्रकार, जी हाँ, वो लिखती भी हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया और इन तमाम मुहानों पर हम जिस तरह से फेल हो रहे हैं। मेरे क्वेश्चंस का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? यही कारण है कि नॉर्वे नंबर 1 पर खड़ा है और भारत 157वें स्थान पर खड़ा है, और ये पैलेस्टाइन, एमिरेट्स और क्यूबा जैसे देशों के साथ खड़ा हुआ है। ये हमारा काम है सवाल पूछना, आप हमें जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? एक तरह से इसने जैसे ही ये बात लिखी, तत्काल प्रभाव से सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गई। Don't interrupt me. Please don't interrupt me. नॉर्वे में भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर भाग रही ये महिला खुद को पत्रकार बोल रही थी, लेकिन जैसे ही इसकी असलियत सामने आई, ये बिना बाएं दाएं देखे भाग गई। नॉर्वे में एक बदतमीज विदेशी पत्रकार ने पीएम मोदी और भारत का अपमान करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था। इस बदतमीज पत्रकार का सवाल और इसका दुम दबाकर भागने वाला वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि इसने किसके कहने पर पीएम मोदी के सामने बदतमीजी की। लेकिन उससे पहले ये कहानी समझ लीजिए। दरअसल डीप स्टेट के कहने पर हेले लिंग नाम की एक तथाकथित नॉर्वेजियन पत्रकार पूरी प्लानिंग के साथ पीएम मोदी के सामने हंगामा खड़ा करने पहुंच गई। पीएम मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर के साथ एक जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। ध्यान दीजिए, ये प्रेस ब्रीफिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। प्रेस ब्रीफिंग में सवाल नहीं पूछे जाते। इसके अलावा इस मक्कार पत्रकार ने तब चिल्लाना शुरू किया जब पीएम मोदी लगभग हॉल से चले गए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी, इस घटना के बाद नॉर्वे में भारतीय दूतावास ने हेले लिंग को आराम से सभी सवाल पूछने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला लिया। नॉर्वे की इस पत्रकार को शायद 3 सवाल रटवा भी दिए गए थे। इसने आते ही एजेंडे वाले सवाल पूछने शुरू कर दिए। सबसे पहला सवाल था कि भारत में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि नॉर्वे भारत पर विश्वास क्यों करे, और इसका तीसरा सवाल सुनने के बाद पता चल गया कि ये प्लांटेड थी। इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा कि पीएम मोदी भारतीय पत्रकारों के सवालों का जवाब कब देंगे। ये सवाल सुनते ही समझ आ गया कि ये कुछ भारतीय पत्रकारों के टच में भी थी। वही पत्रकार जो आजकल YouTube पर बैठकर पीएम मोदी को कोस रहे हैं, दिन रात छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। कांग्रेस ने भी हेले लिंग नाम की इस पत्रकार को पॉपुलर करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने इस पत्रकार के सवालों की खूब तारीफ की है, जबकि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई चुभता हुआ सवाल पूछ ले तो उसे बीजेपी का रिपोर्टर कहा जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम बीजेपी के सवाल पूछते हो। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि कांग्रेस को शायद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस वाले पत्रकार चाहिए। तो आप बीजेपी के सवाल यहां क्यों रख रहे हो? बहरहाल नॉर्वे की इस पत्रकार ने विदेश मंत्रालय के डिप्लोमेट से पूछा कि हम भारत का विश्वास क्यों करें। वैसे ये सवाल इसे अपने देश की सरकार से पूछना चाहिए, जो भारत से डील करने के लिए पागल है। लेकिन जब भारतीय डिप्लोमेट ने जवाब देने की कोशिश की तो ये तुरंत खड़ी हुई और कमरे से भाग गई। ये शायद जानती थी कि ये फंसने वाली है। हैरानी की बात देखिए कि हेले लिंग नाम की ये पत्रकार अचानक सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो गई। कुछ समय पहले तक इसके 800 फॉलोअर्स थे, अब ये 18,000 हो गए हैं। इसने आखिरी ट्वीट 2024 में किया था, लेकिन पीएम मोदी और भारत का अपमान करने के लिए ये अचानक एक्टिव हो गई। बहरहाल आपको बता दें कि इस पत्रकार के रिश्ते जॉर्ज सोरोस के संगठन से निकले हैं। ये चीन की वफादार है, चीन की फर्जी इमेज को चमकाने का काम करती रही है, इसीलिए शायद इसे कांग्रेस का समर्थन भी मिल रहा है। मजे की बात देखिए कि इसकी तारीफ बंगाल में बुरी तरह हारने वाले नेता भी कर रहे हैं। 250 रुपए में ट्वीट करने वाले फर्जी इन्फ्लुएंसर्स भी कर रहे हैं। ऐसे में आपको नॉर्वे की इस पत्रकार की क्रेडिबिलिटी के बारे में समझ आ जाएगा। बहरहाल अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था। Let me answer the You question. don't answer the question. Please You're don't talking about interrupt human me. rights. Please don't This is a interrupt me. human rights You question. ask me a question. No, you don't Please. answer the question. This is my press conference. You ask why should a Yes, country you trust invited me India? here. You invited me here to ask you questions. Why should a country Based trust on the India? human rights Why situation. should a country trust India? Then Let what me are you answer about? that question, please. So India is a civilizational country which has something unique which it offered to the world, and it continues to offer to the world. पहली बार 43 साल में कोई प्रधानमंत्री भारत का गया
और जाके आप देखिए जिस तरह की भत पिटाई है वहां पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस से कुछ सवाल आखिर क्यों नहीं लेते? ये हेला लिन है, नॉर्वे में पत्रकार। जी हाँ, वो लिखती भी हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया और इन तमाम मुहानों पर हम जिस तरह से फेल हो रहे हैं। ये वीडियो देखिए अपनी स्क्रीन पर, जो मैं आपको ये तमाम जो कमेंट्री कर रही हूँ आपके सामने, इस वीडियो को बार बार देखिए। ये बताता है कि भारत में फिलहाल लोकतंत्र को लेकर कितने खराब हालात हैं कि दूर देश में बैठी हुई एक पत्रकार ये बता रही है, नरेंद्र मोदी को आईना दिखा रही है, वो झूठा, गोदी, दरबारी, सरकारी भांड और नरसंहारी मीडिया भारत का, जिसने कभी ये तस्वीर नहीं दिखाई। और मेरे जैसे पत्रकार, जो आखिरी कुछ पत्रकार बचे हैं, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बात बिल्कुल ताल ठोक के मैं कहना चाहती हूँ कि तमाम तरह के खतरों के बावजूद जो हम आज की सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, ये सब हम ही जानते हैं कि किस तरह का खतरा हम उठा रहे हैं। ये देखिए फिलहाल वीडियो। प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाई डोंट यू टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस से कुछ सवाल आखिर क्यों नहीं लेते? ये हेला लिन है, नॉर्वे में पत्रकार। जी हाँ, पहली बार 43 साल में कोई प्रधानमंत्री भारत का गया और जाके आप देखिए जिस तरह की भत पिटाई है वहां पर। नरेंद्र मोदी सोच रहे थे कि यहां पर जिस तरह से देश में तमाम मीडिया को मैनेज करके, इलेक्शन कमीशन को मैनेज करके, यहां तक कि अदालतों को भी प्रभावित करके, धांधली करके चुनाव में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में चुनाव जीत रहे हैं, सरताज बन रहे हैं, तो जब बाहर जाएंगे तो भी उनको उसी तरह का ओहदा मिलेगा जैसे इजराइल में मिलता है या अरब देशों में मिलता है, जहां लोकतंत्र नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक जो देश हैं वो इसकी परवाह नहीं करते कि आप कितने बड़े सरताज हैं, आप कितने चुनाव जीतते हैं। वो ये देखते हैं कि क्या उन देशों में, उन देशों की मीडिया आजाद है, क्या उन देशों के अल्पसंख्यक आजाद हैं, क्या उन देशों में मानवाधिकार ठीक जगह पर हैं, क्या वहां महिलाएं आजाद हैं। जी हाँ, और इन तमाम मुहानों पर हम जिस तरह से फेल हो रहे हैं। ये वीडियो देखिए अपनी स्क्रीन पर, जो मैं आपको ये तमाम जो कमेंट्री कर रही हूँ आपके सामने, इस वीडियो को बार बार देखिए। ये बताता है कि भारत में फिलहाल लोकतंत्र को लेकर कितने खराब हालात हैं कि दूर देश में बैठी हुई एक पत्रकार ये बता रही है, नरेंद्र मोदी को आईना दिखा रही है, वो झूठा, गोदी, दरबारी, सरकारी भांड और नरसंहारी मीडिया भारत का, जिसने कभी ये तस्वीर नहीं दिखाई। और मेरे जैसे पत्रकार, जो आखिरी कुछ पत्रकार बचे हैं, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बात बिल्कुल ताल ठोक के मैं कहना चाहती हूँ कि तमाम तरह के खतरों के बावजूद जो हम आज की सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, ये सब हम ही जानते हैं कि किस तरह का खतरा हम उठा रहे हैं। ये देखिए फिलहाल वीडियो। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं और उसमें हेला लिन जो हैं वो बाकायदा ट्वीट भी करती हैं और कुछ ही घंटों में ये ट्वीट मिलियंस यानी कि लाखों की तादाद में भारत में और भारत के बाहर पूरी दुनिया में इस ट्वीट को पढ़ा जा रहा है, रीट्वीट किया जा रहा है। इसके बाद वो लिखती भी हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी वुड नॉट टेक माई क्वेश्चंस, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया और मैं ये उम्मीद भी नहीं कर रही थी कि वो देंगे। नॉर्वे जो है नंबर 1 पर है प्रेस फ्रीडम में पूरी दुनिया में, और भारत जो है वो 157वें नंबर पर है। फिलिस्तीन, एमिरेट्स और क्यूबा के बराबर में ये बैठा हुआ है भारत। वो ये कह रही हैं और ये हमारा फर्ज बनता है कि जिन देशों के साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं, यानी संबंध बना रहे हैं, उन देशों से हम मुश्किल सवाल पूछें। तो ये बोल रही हैं कि हम जिनसे, यानी सिर्फ अपने ही देश के नेताओं से नहीं, बल्कि उन नेताओं से भी जिनके साथ हम अपने संबंध बना रहे हैं, विदेश संबंध, उनसे भी सवाल पूछे जाएं। मेरे क्वेश्चंस का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? यही कारण है कि नॉर्वे नंबर 1 पर खड़ा है और भारत 157वें स्थान पर खड़ा है, और यह पैलेस्टाइन, एमिरेट्स और क्यूबा जैसे देशों के साथ खड़ा हुआ है। यह हमारा काम है सवाल पूछना, आप हमें जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? एक तरह से इसने जैसे ही यह बात लिखी, तत्काल प्रभाव से सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गई। इनके द्वारा पूछी गई इस बात के साथ में इन्होंने 1-2 वीडियो फुटेज और डाली, जिसमें यह क्वेश्चन पूछने के लिए प्रधानमंत्री के पीछे तक गई थी, लेकिन उन्हें वहां पर तैनात नॉर्वे की सिक्योरिटी एजेंसीज ने रोक दिया और उन्हें सवाल पूछने नहीं जाने दिया। इन्होंने इसके बाद सोशल मीडिया थाम लिया। इन्होंने अपनी तरफ से यह बातें लिखना शुरू की कि जब भी कोई नॉर्वे आता है तो वो सवालों का जवाब सामान्यतया देते हैं। हैरी लिंक के द्वारा कही गई इन बातों पर भारत की तरफ से, प्रेस मंत्रालय की तरफ से जवाब आना शुरू हुआ। प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से जवाब आया 9:30 बजे। आपके लिए 19 तारीख को हमने एक प्रेस ब्रीफिंग रखी है। कल रात को ही 9:30 बजे आपके लिए प्रेस ब्रीफिंग रखी है, आप उसमें प्रेजेंट हो। हेल लिंग ने जो सवाल किया था कि कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा, इस पर एम्बेसी की तरफ से यह ट्वीट टैग करके उनको दिया गया कि आपके सवालों के लिए आइए, हमने अलग से प्रेस ब्रीफिंग रखी है, आइए उसमें पहुंचिए, सवाल जवाब करिए। लेकिन तब तक इनके इस मैसेज पर राहुल गांधी जी की प्रतिक्रिया आ चुकी थी, अपोजिशन के कई नेताओं की प्रतिक्रिया आ चुकी थी। राहुल गांधी जी ने कहा कि जब कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो फिर डरना क्यों। इस बात के साथ उन्होंने यह भी लिखा कि व्हाट हैपेंस टू इंडियाज इमेज व्हेन द वर्ल्ड सी ए कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम पैनिक एंड रन फ्रॉम ए फ्यू क्वेश्चंस। दुनिया को जब यह दिखता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री डर रहा है और डरकर, कॉम्प्रोमाइज होकर,
स्टेज से हट रहा है, जा रहा है। इस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने हेलिंग के कमेंट के ऊपर की, ट्वीट के ऊपर की। इसके बाद महुआ मोइत्रा का ट्वीट आया कि नॉर्वेजियन मीडिया से व्हाट गोदी मीडिया कांट, जो गोदी मीडिया नहीं कर सकता वो नॉर्वे की मीडिया कर रही है। इट इजंट इनफ टू जस्ट विजिट फॉरेन लैंड मोदी जी, वन मस्ट लर्न द वे ऑफ फ्री सोसाइटी। केवल नॉर्वे घूमने से कुछ नहीं हो जाएगा मोदी जी, सोसाइटी को फ्री होना भी होता है। इस तरह से महुआ मोइत्रा जी का भी ट्वीट आया। इन्होंने बकायदा हेलिंग को काफी अच्छे से धन्यवाद दिया कि आपने हमारी बातें, मिलियंस ऑफ अपोजिशन के लोगों की बातें वहां पर प्रधानमंत्री के सामने रख दी, यानी कि देश का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय हो गया और हेलिंग देश की हीरो हो गई, अपोजिशन के लिए चेहरा हो गई और अपोजिशन को संतुष्टि देने में कामयाब हो गई कि क्या बात कर दी आपने, देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने देश में बेइज्जत किया, मजा ही आ गया। देश के अंदर एक प्रॉपर तरीके का माहौल बन गया। थोड़ी ही देर के अंदर जो स्थितियां बनी वो देखने दिखाने लायक थी कि मजा आ गया, प्रधानमंत्री मोदी की बेइज्जती हो गई। कोई बात नहीं साहब। इसके बाद में मीडिया का इंटरेक्शन शुरू होता है, प्रेस ब्रीफिंग शुरू होती है और इस प्रेस ब्रीफिंग में एम्बेसडर सीबी जॉर्ज जो कि सेक्रेटरी हैं भारत के, इनके द्वारा प्रेस ब्रीफिंग को हेड किया जाता है। एम्बेसडर सीबी जॉर्ज जब यहां पर प्रेजेंट होते हैं तब यह महिला पत्रकार वहां पर प्रेजेंट होती है। हेलिंग नाम की इस पत्रकार ने तस्वीर में पोस्ट किया कि कौन कौन यहां पर है। तो एडिशनल सेक्रेटरी पूजा कपूर यहां पर हैं, रणधीर जायसवाल एडिशनल सेक्रेटरी यहां पर हैं और एम्बेसडर सीबी जॉर्ज जो सेक्रेटरी हैं वो यहां पर हैं। तो ये जो सीबी जॉर्ज जो यहां पर एज ए सेक्रेटरी पोस्टेड थे, इन्होंने क्वेश्चन का जवाब देना शुरू किया। इस महिला पत्रकार के द्वारा सीधा सवाल यह पूछा गया कि मुझे यह बताइए कि व्हाई शुड नॉर्वे ट्रस्ट इंडिया, नॉर्वे को इंडिया पर विश्वास क्यों करना चाहिए। यह सवाल इन्होंने पूछा और कहा कि विल पीएम मोदी एग्री टू टेक क्रिटिकल क्वेश्चन फ्रॉम द प्रेस, क्या पीएम मोदी कुछ कठिन सवालों का जवाब देना पसंद करेंगे मीडिया से। आई वॉन्ट यू टू आंसर मी राइट नाउ, लाइक राइट नाउ, आप मुझे अभी की अभी जवाब दीजिए। इस पर स्पोक पर्सन ने कहा मैम हम एक प्रेस ब्रीफिंग कंडक्ट करा रहे हैं, हमें सबके सवाल लेने दो, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देने आते हैं। इस बात पर जर्नलिस्ट ने कहा कि व्हाई शुड नॉर्वे ट्रस्ट इंडिया, विल यू स्टॉप ह्यूमन वायलेशन इन योर कंट्री, क्या आप अपने देश में मानव अधिकारों का उल्लंघन रोकेंगे। इस पर एम्बेसडर सीबी जॉर्ज ने कहा मुझे जवाब देने दीजिए। फिर जर्नलिस्ट जैसे ही इंटरप्ट करने लगती है, इस पर सीबी जॉर्ज कहते हैं नो यू आस्क्ड मी ए क्वेश्चन लेट मी आंसर इट, आपने सवाल पूछा अब मुझे जवाब देने दीजिए। इसके बाद यहां पर जवाब देने की बारी शुरू होती है जिसमें भारत की तरफ से यह बताया गया कि हम ट्रस्ट क्यों किए जा सकते हैं, भारत किस तरह से ट्रस्ट वर्दी कंट्री है। साथियों ये कोई प्रेस ब्रीफिंग के अंदर उपजा स्थिति नहीं है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत सारी मानसिकताएं हैं जिसके बारे में इस समय सोचना जरूरी है। भारत के प्रधानमंत्री के साथ विदेश में जो बर्ताव होता है उस पर देश के अंदर बैठे लोगों को अगर खुशी होती है तो यह देशभक्ति का एक अलग ही एंगल है। यह राजनीतिक रूप से क्या माना जाए या आप ज्यादा समझदार हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन यह किसी भी प्रकार से सराहनीय कदम तो नहीं है कि साहब खुशी हो रही है कि बाहर मजा आ गया, देश के अंदर मजा नहीं आ रहा है, बाहर पूरा मजा आ गया। कोई बात नहीं।